इमरान खान का दौर था, वो हुकूमत में था, तो कुछ लोग जो है उनके साथ उनका बहुत बड़ा इख्तलाफ चल रहा था। लेकिन इख्तलाफ हुआ क्यों? कि करप्शन की वजह से। इस वक्त उनकी अपनी एक पार्टी है IPP, वो उसको छोड़ चुके हैं, वो पॉलिटिक्स भी छोड़ चुके हैं और की सबसे बड़ी ये हाउसिंग सोसाइटी है। ये वो शख्स हैं जो घुस घुसे हैं मुख्तलिफ पार्टीज में कि अपने बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। इनका पब्लिक की वेलफेयर के लिए कोई ऐसा मकसद नहीं होता। इमरान खान को पता चला कि करप्शन हो रही है, ये नाजायज जमीनों पर कब्जा करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाता है। ये रूडा से NOC जारी करवाया है। NOC आनन फानन में अब्दुल अलीम खान ने जारी करवा दिया है। इसी माफिया के खिलाफ है इमरान खान, आज जेल में है। इन्होंने फायदा उठा के पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। कोई बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपनी YouTube चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जब इमरान खान का दौर था, वो हुकूमत में था, तो कुछ लोग जो है उनके साथ उनका बहुत बड़ा इख्तलाफ चल रहा था। हालांकि वो उन लोगों के साथ इमरान खान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जैसे जहांगीर तरीन, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इख्तलाफ हुआ क्यों? कि करप्शन की वजह से। और उसके बाद जो है दूसरा नाम जो था उस दौर में, वो था अब्दुल अलीम खान का। अब नाजरीन, आज जो मैंने जिक्र करना है वो एक सच जो है मुझे मेरी मोक्किला ने मौसूल करवाया है लाहौर से। उसने बताया है कि अब्दुल अलीम खान, जो कि इस वक्त उनकी अपनी एक पार्टी है IPP, उसके वो रूह रवां भी हैं, करता धरता भी हैं, सरबरा भी हैं, सब कुछ वही हैं। क्योंकि JKT जो हैं वो उसको छोड़ चुके हैं, वो पॉलिटिक्स भी छोड़ चुके हैं। तो ये अब्दुल अलीम खान के बारे में मेरी मोक्किला ने बताया है कि लाहौर में एक सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी। नाजरीन, अब ये सोसाइटी जो है करीबन 11,000 कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल है। ये सोसाइटी इतनी बड़ी सोसाइटी है, लाहौर की सबसे बड़ी ये हाउसिंग सोसाइटी है। तो जब इमरान खान का दौर था, तो ये शख्स, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो घुसे हैं, जो कि घुसे हैं मुख्तलिफ पार्टीज में कि अपने बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, माल कमाया जाए, पैसा कमाया जाए। इनका पब्लिक की वेलफेयर के लिए कोई ऐसा मकसद नहीं होता। ये अगर पब्लिक की वेलफेयर के लिए भी पैसा खर्च करेंगे तो उनमें इनके अपने मुफादात जो हैं वो पेश होते हैं। तो मुख्तसर तौर पर ये सच मैं यूँ शेयर करूँगा कि ये जो सोसाइटी थी इमरान खान के दौर में, जो रूडा ये इदारा है पंजाब का जो कि NOC जारी करता है हाउसिंग सोसाइटी को बनाने के लिए, तो इमरान खान के दौर में जब इमरान खान को पता चला कि करप्शन हो रही है और अलीम खान जो है इसमें मुलव्विस है, ये नाजायज ज़मीनों पर कब्जा करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाता है, तो इमरान खान ने NOC जारी नहीं होने दिया था। आज अब्दुल अलीम खान, जो सच में आपको बता रहा हूँ, उनकी जो सोसाइटी है, अभी ये इक़्तिदार में आए हैं, ये साहब मिनिस्ट्री इनको मिली है, और आते ही सबसे पहला जो काम इसने किया है वो इसने रूडा से NOC जारी करवाया है ताकि उनकी पार्क व्यू सोसाइटी जो है
اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکے اور وہ جو کام رکا ہوا تھا وہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکے، اور یہ صورتحال ہے کہ 11,000 کنال یہ رقبہ ہے جس کا NOC آنن فانن میں عبدالعلیم خان نے جاری کروا لیا ہے۔ تو یہ ہیں گھس بیٹھیے جو اقتدار میں آئے ہیں، جو پاور میں آتے ہیں صرف اپنا بزنس بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے۔ اسی مافیا کے خلاف ہے عمران خان، آج جیل میں ہے، انہی لوگوں کے خلاف ہے، اسی ہائیبرڈ سسٹم کے خلاف ہے، اسی نظام، فرسودہ نظام کے خلاف عمران خان آواز اٹھاتا ہے اور جیل میں ہے۔ کیوں کہ یہ اصل میں عبدالعلیم خان جیسے جو لوگ ہیں وہی ہائیبرڈ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے فائدہ اٹھا کے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سچ ناظرین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سچ کے لیے نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔